स्वामी निखिलानंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज समाज में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लड़कियों की शादी के लिए तो माता पिता प्रयास करके लड़कियों की शादी कर देते हैं, और जब लड़के की शादी नहीं की समस्या जब आती है तो लड़के वाले कहाँ जाएं, किस लड़की ढूंढने। ये एक समाज में बड़ी विडंबना है, क्योंकि लड़की के लिए तो लड़की वाले जाते हैं घूमने, लड़का देखने, लेकिन लड़के वाले नहीं जा सकते लड़की देखने के लिए। वो इधर उधर आस पड़ोसियों से कहते रहते हैं, लोगों से कहेंगे भाई कोई लड़की बताना, समाज में नहीं है तो दूसरे समाज में कोई बताना। ये आज के समय में इतनी बड़ी समस्या है। ये पता नहीं कितने लड़के ऐसे घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। शादी, क्योंकि हर व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं बन सकता, सीए नहीं कर सकता, या इंजीनियर नहीं बन सकता, हर लड़का ये नहीं कर सकता। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो इनकी आय जो है 20,000 से कम भी है, और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी कमाई है, पर शादी नहीं हो रही। लड़की भी कभी कभी पिता से कह देती है कि मैं नौकरी वाले से शादी करूंगी, बिजनेस वाले से नहीं करूंगी। तो बिजनेस वाले को कोई समय नहीं होता, बिजनेस वाले के पास 50 काम होते हैं, नौकरी करने वाला आया सवेरे चला गया। लड़कियों को इससे बड़ी सुविधा और क्या चाहिए। पर ये बहुत बड़ी समस्या है लड़कों के लिए, ख़ास तौर से मंगली है तो शादी नहीं हो रही। सातवें घर का स्वामी, पति के विवाह के घर का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो विवाह प्रतिबंध योग बन जाता है, शादी नहीं होती। सप्तमेश अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो शादी नहीं होती। सप्तमेश छठे भाव में भी बैठ जाए तब भी शादी नहीं होती, दिक्कत आने लगती है। हो जाती है लेकिन दिक्कतें आती हैं। और यदि सप्तमेश नीच का या पापी घर में बैठा हो तो विवाह प्रतिबंध योग बन जाता है। विवाह प्रतिबंध योग भी होता है तब भी कुंडली में शादी नहीं हो पाती। ये समस्या सबसे बड़ी ये है। और मंगलिक तो है ही है, ये मंगली कन्या कहाँ से ढूंढो। तो समाज में यार लड़कियां भी इतनी कम हैं कि लड़कियां ना होने के कारण लड़कों की शादी नहीं हो पा रही। इतना दीनहीन इस माहौल हो जाता है। माता पिता इस लड़कियों की शादी के लिए नहीं होती तो परेशान रहते हैं, लड़कों की शादी नहीं तो परेशान रहते हैं। अब शादी होना अनिवार्य, क्योंकि स्त्री के बगैर पति का जीवन नहीं कर सकता। पति का जीवन, स्त्री का जीवन भी पुरुष के बगैर नहीं कर सकता। कब तक बेटी घर में बैठी रहेगी तब तक बेटा बैठा रहेगा। कौन किसके लिए कितना करेगा। एक समय होता है, एक समय तक तो आदमी कर देता है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो समय क्रॉस होता है तो उसके बाद भी फिर वो चाहे भाई हो चाहे कोई हो कतरने लगता है। ये समाज में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी देखिए कि साधनाएं हैं, आप साधना कीजिए। जैसे स्त्रियों के लिए साधनाएं हैं वैसे पुरुषों के लिए भी साधनाएं हैं। पहले बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे, साधना करते थे, और साधना करने के लिए वो तपस्या करते थे स्त्री अच्छी पत्नी पाने के लिए। लड़की हो या लड़का, शादी हो रही हो या नहीं हो रही हो, उसको बिगैर साधना किए शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य अंधकार में है। हमने माता पिता शादी करने तक के जिम्मेदार हैं, उसके बाद तो आपका भाग्य चलता है। माता पिता की एक जिम्मेदारी, उन्होंने शादी कर दी आपकी, लेकिन उसके बाद आपका भाग्य, आपकी तकदीर साथ देती है। इसलिए शादी हो या ना हो, साधना तो करनी ही चाहिए। साधना करके ही, पूजा पाठ करके ही शादी करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई, लड़की भाग गई। मान लिया लड़की की शादी हो गई, लड़का भाग गया शादी के बाद, या तलाक हो गया,
तब आप क्या करेंगे? अगर आप साधना करके पूजा पाठ करके शादी करते हैं तो उस देवी देवता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपका सुयोग पत्नी या सुयोग वर प्राप्त हो आपको। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया कि लड़कियों की शादी नहीं हो तो साधनाएं लड़कियों के लिए अलग है, पुरुष की शादी के लिए अलग है। अब आप अगर शादी करना चाहते हैं, आप पुरुष हैं, आप लड़के हैं, आपकी उम्र 30 से ऊपर हो गई है, 30 साल हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा उम्र है आपकी। इसके बाद तो लड़कियां मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो आप साधना कीजिए। माता दुर्गा का अनुष्ठान है, माता दुर्गा के सामने तस्वीर रख लीजिए और उस तस्वीर के पंच मकार पूजन कीजिए। पंच मकार का मतलब रोरी, अक्षत माने चावल, फूल, माला, धूप, दीप, फल, निवेद्य और दक्षिणा, इनसे आप माता की पूजा कर दीजिए। आसन आपका पीला होना चाहिए, नहीं है पीला तो सफ़ेद होना चाहिए, नहीं सफ़ेद है तो कोई बात नहीं, आपकी स्थिति नहीं है व्यवस्था करने की, ना पीले वस्त्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो वस्त्र हो फिलहाल आप बैठ जाइए। पूरब दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। मंत्र मैं आपको लिखाई देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामनी सजीली योग पत्न्यै में देहि पत्न्यै में कुरुते नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें। 21 माला रोज़ करें। माला कोई भी हो सकती है, माला कोई बंधन नहीं है। तुलसी की भी हो सकती है या रुद्राक्ष की हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, जो आपके पास हो, हकीक की हो, जो भी हो। काले हकीक की माला नहीं होनी चाहिए। आप उससे जाप कीजिए। 21 दिन आप इसका अनुष्ठान कीजिए। 21 दिन बाद आप इसका हवन कर सकते हैं। हवन कर दीजिए। हवन विधान समाज में किताब बहुत हैं, किताब ले लीजिए, उससे कर लीजिए, पंडित की ज़रूरत नहीं है। नहीं हवन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो जाप किया उसका 10वां हिस्सा दोबारा जाप कर दीजिए। तो देखिए आप कि वो माता दुर्गा की जिम्मेदारी बन जाती है आपको अच्छी पत्नी, सुपत्नी प्राप्त होने के लिए। आप इसका अनुष्ठान कीजिए। माता पिता का एक बोझ बहुत बड़ा होता है कि पुत्र की शादी नहीं हुई तो परेशान, पुत्री की शादी नहीं हुई तो परेशान। उसका जीवन तो संतुष्ट होता ही नहीं। एक घर में पड़े कलह, एक दूषित वातावरण घर के अंदर हो जाता है। इसको आप आजमाइए, करिए। कई लोगों ने परखा है, किया है, सफलता मिली है। ख़ास तौर से मांगलिक लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। मांगलिक लोगों की शादी होना बड़ा कठिन हो जाती है। अगर जब डबल मांगलिक हो, मंगल भी उन स्थानों में हो और शनि और सूर्य भी उन्हीं स्थानों में हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है शादी के लिए। आप इसको करें और आरती पूजा करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा मांगे माता से कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें माँ, मुझे जब तक पूजा पाठ करना नहीं आता, जैसा भी उल्टा सीधा हो आप स्वीकार करें। इसके बाद आप जयकारा लगाएं। गुरु हों आपके तो गुरुदेव की जय, दुर्गा माँ की जय, आदि शक्तियों की जय और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। इसमें पहले बीच में आता था विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये आपको जयकारा लगाना है। इस जयकारा लगाने के बाद आप माता से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि हे माँ, क्या मैं कुमारा ही रहूँगा? क्या मेरे लिए आपने कोई पत्नी नहीं बनाई धरती पर? है तो कहाँ है? मेरा विवाह कराइए। मैं कब तक, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे माता पिता भी चिंतित हैं। जितना भी आप जैसा भी प्रार्थना कर सकते हैं आप करें। करने के बाद देखिए आपको फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता। 21 दिन तो करना ही पड़ेगा आपको। ना कर पाए तो किसी पंडित से करा लीजिए, वो पैसे ले लेगा आपसे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप परेशान हैं तो बहुत से लोग भी ऐसे होंगे जिनके बच्चों की शादी नहीं, लड़कों की शादी नहीं हो रही होगी। वहाँ तक अगर पहुँच जाएगा तो उनका भी भला हो जाएगा। आप कुछ सलाह लेना चाहते हो, जानकारी करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 831 824 0999। मेरी सलाह फ़ीस है 100 रुपये। मोबाइल नंबर से आप मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अकाउंट से अटैच है ये। और एक से 6 आप फ़ोन कर सकते हैं दिन में। और स्वामी निखिलानंद जी सर्च कीजिए चैनल में, क्लिक करेंगे आप तो हमारे ये 4 वीडियो आप ज़रूर देखिए। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, और मुस्लिम पाप पुंज, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप उसका अगर अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही देश का कल्याण होगा। बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, इसमें दूसरों का भला होगा।